वनुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन राफ़ि' इब्न खदीज क़ाल क़दीमा नबीउल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीना वहुम यअबिरून अल नख़ला। क़ाल मा तस्नऊन क़ालू कुन्ना नस्नऊहु। क़ाल लअल्लकुम लम तफ़अलू कान खैरन फ़तरकूहु फ़नक़ज़त। क़ाल फ़ज़करू ज़ालिका लहू क़ाल इन्नमा अना बशरुन इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन अम्रि दीनिकुम फ़ख़ुज़ू बिही व इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन राई फ़इन्नमा अना बशर। रवाहु मुस्लिम। ये रिवायत हज़रत राफ़ि बिन खदीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत है। हज़रत राफ़ि बिन खदीज उनकी कुन्नियत अबू अब्दुल्ला है, हारिसी हैं, अंसारी हैं, कबीले हारिस के। ग़ज़वा-ए उहद में शरीक थे और उन्हें तीर भी लगा था, जख्म हो गया, भर गया, मगर अब्दुल मलिक बिन मरवान के ज़माने में वो ज़ख्म फिर ताज़ा हुआ, बहा और उसी ज़ख्म से उनकी वफ़ात हुई। हज़रत राफ़ि बिन खदीज ग़ज़वा-ए बद्र के सिवा तमाम ग़ज़वात में शरीक हुए हैं, चूँकि उनकी उम्र बहुत छोटी थी और बद्र के सिवा सारे ग़ज़वात में रहे। ये 86 साल की उम्र पाई और हिजरी 73 में मदीना में वफ़ात पाई। हज़रत राफ़ि बिन खदीज रिवायत करते हैं, कहते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में तशरीफ ले आए तो वो यानी अहले मदीना खजूरों की शादी करवाते थे, खजूरों की शादी करवाते। फ़क़ाल, आका ने फरमाया क्या करते हो? तो कहा या रसूल अल्लाह हम ऐसा करते हैं, खजूरों की शादी करवाते। पहले तर्जुमा सुन लें। तो हुज़ूर फरमाते हैं अगर तुम ऐसा ना करो तो तुम्हारे लिए बेहतर हो। तो फिर उन्होंने इसको छोड़ दिया तो फिर उन्हें नुकसान हुआ। फिर वो आए और उन्होंने इसका हुज़ूर की बारगाह में जिक्र किया कि या रसूल अल्लाह आपके कहने पे हमने ये छोड़ दिया तो बेहतर ना हुआ, हमारे लिए नुकसान हुआ। आका फरमाते मैं तो एक बशर हूँ, जब तुम्हें कोई हुक्म दूं तुम्हारे दीन का तो ले लो, और जब मैं तुम्हें कोई हुक्म दूं अपनी राय से तो मैं बशर हूं। ये तर्जुमा हो गया हदीस का। आप सुनिए, अहले मदीना खजूरों की शादी करवाते थे। आज भी जो दरख्त के माहिर हैं, खेतों के माहिर होते हैं, उन्हें ये बात पता है कि फल में भी, दरख्त में भी नर और मादा होते हैं। दरख्त में भी नर और मादा होते हैं और जो इस चीज के बहुत एक्सपर्ट होते हैं वो इन सब चीजों को जानते हैं। मादा दरख्त को नर दरख्त के पास में रखते हैं। दरख्तों में कुछ अलामतें होती हैं, खजूर का दरख्त है, इंजीर का दरख्त है, या कोई भी फल फ्रूट सब्जी का, उसमें कुछ अलामतें होती हैं जिस अलामतों से ये पता चलता है कि ये नर दरख्त है कि मादा। शायद आपको मालूम हो, मगर कभी ऐसा होता है कि जो दरख्त होता है ऐसी जगह पे लगाते हैं कि नर दरख्त से जब हवा आए वो हवा छूती हुई मादा दरख्त में जाए तो उससे फल ज्यादा आते हैं और फल बेहतर आते हैं। तो ये
दरख्तों पे भी नर और मादा होता है। और अल्लाह ने फरमाया वजालना कुल्ला शैइन ज़ौजैन, कुरान में हमने हर चीज का जोड़ा बनाया, हर चीज का रब ने जोड़ा बनाया है। साहब जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवाबार हुए तो मदीना में देखा कि लोग खजूरों की शादी करवाते हैं, यानी इस तरीके से उनको उगाते थे, उनके रखने की जगह के हवा जो है वो नर दरख्त से होके मादा दरख्त में लगे, या दो दरख्त इतना करीब लगाते थे कि उनकी शाखें नर और मादा की एक दूसरे से मिल ही रहे, तो फिर उसमें पैदावार ज्यादा होती थी। अहले मदीना ये काम करते थे। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सब क्या कर रहे हो, अगर इसको छोड़ दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। अब दरख्त जहां उगाओ अपनी जगह, ये क्या कि नर या मादा से लगाओ तो फिर इसका फायदा हो, तर्क कर दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। खैर उन्होंने तर्क कर दिया, मगर फायदा ना हुआ, नुकसान हुआ। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, कहा हुजूर तो नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। अब देखिए इसमें क्या ये मतलब नहीं है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं है कि ये नर और मादा के इम्तिजाज से फल ज्यादा होते हैं या नहीं, हुजूर को इल्म नहीं, हुजूर को सब पता था। ये तो बेसब्री उनकी थी कि जल्द आ गए, अगर इंतजार करते तो हुजूर के कहने पे बरकतें जरूर आती। मगर मुहद्दिसीन कहते हैं कि उन्होंने इंतजार न किया, यहाँ उन्होंने काम छोड़ा, नर और मादा दरख्त की शादी करवाते थे, ये काम छोड़ा। मुख्तसर सा वक्त था कि आगे हुजूर फायदा, अरे कुछ इंतजार करते तो फायदा होता। तो क्या ऐसा नहीं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि माज़अल्लाह हुजूर ने मना कर दिया और नुकसान हो गया। हुजूर ने कहा था कि लौ तरकू, अगर छोड़ दो तो बेहतर होगा, उन्होंने छोड़ा तो बेहतर हुआ नहीं। इसका मतलब सरकार नहीं जानते माज़अल्लाह, ऐसा मतलब नहीं है। अरे जब बादशाह मिस्र से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं फमा हसतु फज़रू फी सुम्बुलिही, ऐ बादशाह मुझे जो है ये तुम जो है इस गंदुम को भूसे से अलग करो ताकि खराब ना हो, और कैद के जमाने में ये काम आई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का विषय था क्या ये खेती बाड़ी, मगर जब 7 साल कैद के गुजरने वाले आने वाले हैं और ख्वाब देखा है बादशाह ने, ख्वाब देखा है बादशाह ने, और ख्वाब की ताबीर जनाब यूसुफ बता रहे हैं, तो कहा कि जो अच्छे साल है उसमें से गंदुम जमा करो और इतना जमा कर लो कि कैद में काम आए। तो हजरत यूसुफ ने कहा था फमा हसतु फज़रहु फी सुम्बुली, गंदुम को भूसा से अलग कर दो ताकि खराब ना हो। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इल्म था। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कभी सल्तनत नहीं की है, मगर बादशाह मिस्र से कह रहे हैं इजअलनी अला खजाइनिल अर्द इन्नी हफीजुन अलीम, ऐ बादशाह मुझे खजानों का मालिक बना दे, निगहबान बना दे, मैं तेरा उमूर सल्तनत इस तरह चलाऊंगा कि सल्तनत के सारे काम बेहतर होंगे। तो जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये आलम है तो यकीनन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन बात से बाखबर नहीं होंगे क्या? अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर भी इन सब चीजों से बाखबर हैं, मगर वो जो नुकसान हुआ उनको वो जल्दी आ गए थे। के बारगाह में सब्र करते तो फायदा होता, तो अच्छा फायदा होता। तो अब देखिए हुजूर ने क्या फरमाया, इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन अम्रि दीनिकुम। अब उस सिचुएशन के एतबार से हुजूर ने फरमाया जब मैं तुम्हें कोई दीन का हुक्म दूं तो ले लो, इसलिए कि वो हुक्म इलाही है और उसमें शुमूल नबूवत है। मैं नबी हूं, मैं दीन इलाही का कोई हुक्म देता हूं तो ले लो। और मैंने तो दरख्तों के ताल्लुक से तुम्हें राय दी थी कि अगर इसको छोड़ दो, यानी दरख्तों की शादी करवाना छोड़ दो तो बेहतर होगा, ये मेरी राय थी। आका फरमाते इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन राई, मैं जब तुम्हें अपनी राय से कोई हुक्म दूं तो फ़इन्नमा अना बशर, तो मैं एक इंसान हूं। अब ये तो वहाबियों के लिए बहुत बड़ा मौका मिल गया वहाबियों के लिए अच्छा मौका मिल गया। अरे देखिए हुजूर क्या कह रहे हैं, मैं तो तुम्हारी तरह हूं,
अब हुजूर ने राय दी है और उस राय का नुकसान हुआ है माअज़ल्लाह कि सरकार ने कहा कि छोड़ दो तो बेहतर होगा, मगर छोड़ा तो बेहतर ना हुआ। और हुजूर फरमाते मैं तो बशर हूं, तुम्हारी तरह हो, मेरी राय है, राय कबूल करना नबी की मुस्तहब है। हाँ, उस राय की तौहीन कुफ्र है। ये तो इनके लिए मौका मिल गया। अरे ये जो हुजूर कह रहा है कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, ये हुजूर का अपन खुद को बशर कहना ये आपका कमाल है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा था इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का कौल है मछली के पेट में। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने को कह रहे हैं मौला इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन, मैं जालिमीन में से हूँ। ये उनका कमाल, रब की बारगाह में उनकी आजिज़ी इनकिसारी है। अब कोई शख्स नहीं कह सकता कि यूनुस ने खुद को जालिम कहा है, तो हम भी कहेंगे कि यूनुस तुम जालिम हो, मआदल्लाह, काफिर हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। अब जब सरकार कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी तरह हूं, बशर हूं, मेरी राय है, अब लेते तो बेहतर। और मेरी राय कभी सही भी होती है, गलत भी होती है, मेरी राय थी और मैं तो तुम्हारी तरह बशर हूं। अब हम नहीं कह सकते हुजूर तो हमारी तरह है, माअज़ल्लाह, ये नहीं कह सकते। ये सरकार का मशवरा था, मगर उन लोगों ने जल्दी की। यकीनन सरकार जो कह दे ज़बान रिसालत का जो हुक्म दीनी है वो एक तरफ रखिए, सरकार अपनी राय से भी कुछ कहे तो यकीनन वो राय भी उम्मत के लिए बेहतर है। हाँ, ये है कि हुजूर जब दीनी हुक्म दे तो उसको लेना जरूरी है, और अपनी राय दें, हुजूर को राय दें तो उलमा फरमाते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय मुबारक कबूल करना मुस्तहब है, लेकिन उसको हकीर जानना ये भी कुफ्र है। यही अहले सुन्नत का अकीदा है, और यही हदीस का मतलब है जो आया है कि मेरा कलाम कुरान को मनसूख नहीं करता। हुजूर का कलाम कुरान को मनसूख नहीं करेगा, इसलिए कि ये कलाम है और वो कुरान कलाम इलाही है। तो हुजूर का जो कलाम है कुरान को मनसूख नहीं करता। जब कलाम खुदा और कलाम रसूल टकरा जाए, कोई कहीं ऐसी चीज मिल जाए तो फिर वहां कलामुल्लाह को लिया जाए, कलामुल्लाह को। इसलिए कहा मेरा कलाम कुरान को मनसूख नहीं करता, यानी राय और मशवरा। इसलिए कि जो सरकार राय दे उस राय में बशरियत की जलवागरी है। मगर वो बशर, हुजूर कह रहे हैं कमाल इज्ज है रब की बारगाह में, अना बशर, मगर उसकी वजह भी कुरान में बताई, इन्नमा यूहा इलैया, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, मगर फर्क यह है इन्नमा यूहा इलैया, मेरी तरफ वही होती है, तुम में वही नहीं होती किसी पर, तुम में। तो हम कहेंगे कि हमारी तरह बशर। हुजूर ने जो बशर कहा है, मगर कैसा बशर है, यूहा इलैया, मेरी तरफ वही की जाती है, ऐसा बशर तो कोई है नहीं। अब हम हुजूर को कहें कि हुजूर भी बशर हैं, नहीं, इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है। ये आला हज़रत कहते हैं अल्लाह की सरता बकदम शान है, ये इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। तो ये अब देखिए, मशवरा और हुक्म, कुरान में इन दोनों चीजों में फर्क है। हुक्म, कुरान कहता है क़ीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो, ये हुक्म है, ये हुक्म है। इसका तर्क करना गुनाह है, अब नमाज नहीं पढ़ेगा गुनहगार, ये हुक्म है। और मशवरा, इदा तदायनतुम मिन दैन इला अजल मुसम्मा फक्तुबू वलयक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल, ये मशवरा है कुरान का। जब आपस में लेन देन करो तो लिख लिया करो,
और चाहिए कि तुम्हारे दरमियान लिखने वाला ये क्या है, आदिल हो। ये मशवरा है, ये कुरान में हुक्म भी है, मशवरा भी। अकीमुस्सलाह ये हुक्म है। और इज़ा तदाइन तुम बिदैन इला अजली मुसल्लमा, ये अजली मुसम्मा, जब लेन देन करो तो लिख लिया करो, ये कुरान का मशवरा है। तो ये जब किसी वक्त तक कर्ज दो तो लिख लो, ये कुरान का मशवरा है। जिस पे अमल न करना गुनाह नहीं। अगर कोई लेन देन करते वक्त लिखेगा नहीं तो गुनहगार नहीं होगा। अब आप लेन देन करो, आपसे किसी ने कर्ज, आपने कर्ज लिया, कर्ज दिया, तो अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो गुनहगार होगे। कुरान तो कहता है इज़ा तदाइन तुम बिदैन इला अजल मुसम्मा फक्तुबू, जब तुम किसी मामले में लेन देन करो, कर्ज लो या दो तो लिख लो। वल यक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल, और चाहिए कि तुम्हारे दर में लिखने वाला आदिल हो। सही से लिखिए भाई। तो अब कभी आप ऐसा मामला हो न लिखो तो गुनाह करोगे। अगर आपसे मैंने कर्ज लिया, मैंने उसको नहीं लिखा कि किस तारीख को लिया, कब देना है, तो मैं गुनहगार हूंगा? नहीं हूंगा ना। नहीं लिखते हैं काफी लोग, जबकि कुरान में है। तो क्या मतलब, अकीमुस्सलाह हुक्म है, ये मशवरा है। हुक्म को छोड़ना गुनाह है और मशवरे पे अमल करना बेहतर है। मगर छोड़ेगा तो गुनहगार ना हो, छोड़ेगा तो गुनहगार ना होगा। इसी तरह सरकार जो दीन का हुक्म देते हैं उस पे अमल करना है। और हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम कोई राय दें तो यकीनन उसको अमल करने लाना मुस्तहब है। और उसको हकीर जानेगा तो काफिर होगा। और हुजूर की जात पे यकीन रखे, आका का मशवरा भी उम्मत के हक में बेहतर है। मगर ये लोग वो जल्दी आ गए थे, हुजूर हमने शादी करवाना, दरख्तों की छोड़ दिया तो नुकसान हुआ। अरे थोड़ा सब्र करते तो फायदा हो जाता। तो ये दरख्तों में भी नर और मादा होते हैं। आगे की हदीस हजरत अबू मूसा अशरी से है, जिसमें बताया गया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ीर मुबीन है, अल्लाह की तरफ से डराने वाले। और हुजूर फरमाते हैं मेरी मिसाल ऐसी है जैसे कोई डराने वाला तुम्हें कह दे कि सुबह वहां से आज लश्कर तुम पे हमला करने वाला है। तो अब कुछ लोग मान लिए, दो जमातें हो गई, एक मानी एक ना माना। जिसने माना कि सुबह लश्कर हमला करेगा, रात ही में अपना सामान लेके निकल गए, वो बच गए। जिन्होंने नहीं माना कोई लश्कर नहीं आएगा, सुबह जब लश्कर आया हमला कर दिया तो मर गए, हिलाक हो गए, तहस नहस कर दिया। हुजूर फरमाते इसी तरह मेरा हाल है, मैं तो उस अमीन हूं, मैं अल्लाह का पैगाम देने वाला, मैं तुम्हें बताने वाला, खबर देने वाला हूं, नजीर हूं, अब तुम्हें डर सुनाने वाला हूं। एक लश्कर आ रहा है, लश्कर से मुराद अजाब इलाही है, अजाब इलाही है। अब जिन्होंने पहले ही से तैयारी कर ली, तौबा कर लिया, वो बच गए। और जो इस तैयारी में न लगे उसको अजाब इलाही, अल्लाह की अजाब ने आ लिया। अबू मूसा अशरी से पूरी और आगे 3-4 हदीस ऐसी आ रही जिसमें हुजूर ने कहावतें बयान की है। मेरी मिसाल ऐसी है, मेरी कहावत ऐसी है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा के दर्स में वो अर्ज करता हूं। अल फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम।